नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पूर्व के वर्ग कक्ष में हम लोग प्रहेलिका को देखे और समझे, जिसमें हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सोचा, विचार किया कि जो मेरे समझ से परे है, और धीरे धीरे जब उसका अर्थ देखे तो समझ में आया कि वह क्या है। इस तरह के पहेलियाँ अनेक भाषाओं में मिलती है, लेकिन संस्कृत में प्राचीन काल से ही इस तरह की पहेलियाँ मिलती थी। जो माना जाता है कि सभी विषयों की जननी संस्कृत है और इसी से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रहेलिका भी सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही प्राचीन काल से मिला। अभी के समय में, अत्याधुनिक समय में, अन्य भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता रहा है, जो आज हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझ पाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रहेलिका के भाग में अगला प्रश्न क्या है तो देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां संधि कुरुतः। है वाल्मीकि यस्य भीमः अस्मि कः असौ दन्तैः हीनः मकारः अन्ते नारदः अपि। पूर्व के पाठ में भी हम लोग इसको देखे हैं। यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो पहला है वाल्मीकि यस्य। तो इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है वाल्मीकिर यस्य, जहाँ की यह पर रकार लगता है, रेफ होता है, क्योंकि यह विसर्ग संधि का गुण है। अगला है भीमः अस्मि। तो भीमः में जब अस्मि को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है भीमो अस्मि। कहने का मतलब जिसमें ओकार या एकार हो उसमें गुण होता है। तो भीमो अस्मि जो है तो विसर्ग संधि, लेकिन यदि यहाँ विसर्ग न होता तो ओकार और एकार की जहाँ संधि होती है वह किस संधि में होती है? उस गुण संधि में होती है। कह असौ, कह असौ, इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाता है को असौ। अ भी आधा हो जाता है। को सौ में अ का पूरा उच्चारण नहीं हो पाता है। को सौ। दन्तैः हीनः, दन्तैः हीनः, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा दन्तैर हीनः। जिस तरह से वाल्मीकि रसिया में यह पर रेफ रकार हुआ था, उसी तरह से दन्तैर हीनः में यहाँ भी देखते हैं कि रेकार लगता है, हो जाता है दन्तैर हीनः। अगला है मकारः अन्ते। मकारः अन्ते, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा बच्चों। तो हो जाएगा मकारो अन्ते। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि मकारह के विसर्ग में यदि अ की संधि की जाती है तो वह मकारो होकर के अ का जो स्थान है वह आधा हो जाता है। इसलिए यहाँ है मकारः अन्ते, और हम जब इसका संधि कर देते हैं तो हो जाता है मकारो अन्ते। क्या होता है? मकारो अन्ते। अ भी आधा हो जाता है। यह विसर्ग संधि है। नारदः अपि, नारदः अपि मतलब क्या? नारदोपि। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं
कि द के विसर्ग के बाद अ जुड़ता है तो हो जाता है नारदो, और अपि जो आपका है वह अ जो है वह आधा हो जाता है, नारदोपि क्या हो जाता है, नारदोपि। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका है मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयतः। तो मंजूषा में आपका जो दिया हुआ कुछ पद है, कुछ शब्द है, जिसको हम लोग एक एक करके और रिक्त स्थान को भरेंगे। जो उचित पद होगा उसको चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो वाक्य आपका इस प्रकार है, महाकायो खाली स्थान है, दूसरा है दंतैरहीन शिलाभक्षी रिक्त स्थान है, तीसरा रिक्त स्थान न च रामचंद्र, चौथा मेघ श्यामो अस्मिनो रिक्त स्थान, तत्र आत्मनं ही रिक्त स्थान, वाल्मीकिर्यस्य रिक्त स्थान, और चक्री त्रिशूली न हरौ न रिक्त स्थान। इस तरह का आपको 7 वाक्य बनाना है। जो उचित पद ऊपर से हो उसे हम लोग इसमें देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। तो पहला प्रश्न है महाकायो न, मतलब महाकायो न, तो हम लोग देखिए कि क्या होगा, निर्जीवो सीतावियोगी पर्वतः पश्यन्ति कृष्णो गायकः विष्णु। तो पाठ के आधार पर हम लोग चयन करें कि महाकायो न के साथ क्या होगा। तो उससे एक शब्द हम लोग इसमें चयन करके लिखेंगे। तो देखते हैं कि महाकायो न के साथ क्या शब्द उपयुक्त होगा। तो महाकायो न पर्वतः, मतलब हमारा शरीर जो है वह विशाल है, लेकिन मैं पर्वत नहीं हूँ। यह किसके बारे में कहा गया है बच्चों? वह गजह, हाथी के बारे में कहा गया। तो इस तरह से दूसरा वाक्य है दंतैरहीनः शिलाभक्षी और रिक्त स्थान। तो अब जो बचा हुआ है उसमें हम लोगों को भरना है कि क्या भराएगा, निर्जीव भराएगा, सीता वियोगी, यह पश्यन्ति, या कृष्णो, या गायकः, या विष्णु। तो हम लोग इससे एक जो उचित शब्द है उसका चयन करके भरते हैं। तो क्या होगा, दंतैरहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभास्कर। हम लोग पहेली में देखे थे कि दांत से रहित है लेकिन पत्थर को खाने वाला शिलाभक्षी है, निर्जीव होते हुए भी बहुत बोलने वाला है। तो वह क्या है? तो बच्चों हम लोग पाठ में देखे थे कि वह जूता या चप्पल होता है जो निर्जीव होते हुए भी बहुत बोलता है और पत्थर तक का वह भोजन कर लेता है। तो दंतैरहीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषक। अब तीसरा है न च रामचंद्र। तो पर्वतः निर्जीवो तो हो गया। अब देखना है सीता वियोगी, पश्यन्ति, कृष्णो, गायकः, विष्णु। इसमें से हमें एक जो उचित शब्द है तो क्या होगा बच्चों? हम लोग ध्यान दें और इसे पूर्ण करें। न च रामचंद्र, तो इसको क्या होगा? सीता वियोगी। सीता वियोगी न च रामचंद्र, मतलब सीता का वियोगी हूँ लेकिन रामचंद्र नहीं हूँ। यह किसका कथन था? वह कौन कह रहा था? वह कौन था? तो वह था सांड। वह क्या था? सांड। चौथा प्रश्न है मेघ श्यामो अस्मि नो। अब तो 3 भरा गया, अब रह गया है उसमें से 4। सीता वियोगी हो गया, पर्वतः हो गया, निर्जीवो। अब हम लोग को भरना है
पश्यन्ति कृष्णो गायकः विष्णु। तो मेघो श्यामो अस्मि नो क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं कि इसका उचित शब्द क्या होगा। तो मेघ श्यामो अस्मि नो क्या होगा बच्चों? कृष्ण। मतलब श्यामला मेरा रंग है, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूँ। यह कौन था? इस पहेली में कौन ऐसा था जिसका रंग सांवला था लेकिन वह कृष्ण नहीं था? अपने आप को बता रहा है कि वह कौन हूँ। तो वह भी था कौन? गजह, मतलब हाथी। वह कौन था? हाथी। अगला है तत्रात्मानं ही, रिक्त स्थान के बाद है खिन्नम। तो अब रह गया है आपका 3, तो इसमें से 3 आपको भरना है। गायकः विष्णु पश्यन्ति। तो तत्रात्मनं ही क्या होगा? तो देखते हैं, जो अपने आप को हम लोग देखते हैं, कहाँ देखते हैं? खिन्न है तो खिन्न दिखाई पड़ता है, और यदि प्रसन्न है तो प्रसन्न दिखाई पड़ता है। तत्रात्मनं, वहाँ कहाँ देखते हैं? ही पश्यन्ति खिन्नम, वह दर्पण है कि जैसा आपका स्वरूप है, यदि क्रोध में है तो क्रोधित नजर आएगा, आप प्रसन्न हैं तो वह प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई देगा। वह पश्यन्ति खिन्नम, यदि खिन्न है तो खिन्न दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? दर्पणे, वह दर्पण में दिखाई देगा। अब रह गया है 2, वाल्मीकिरस्य, वहाँ है गायकः और विष्णु। तो पाठ के प्रथम पहेली में हम लोग देखे थे कि क्या वाल्मीकिरस्य, इसके साथ क्या होगा? तो गायकः, वाल्मीकि ही जोड़ यस्य, मतलब वाल्मीकि जिसके गायन करते हैं, जिसका भजन करते हैं, वह कौन है? तो पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वह श्री राम हैं, जिनका वाल्मीकि जी गायन करते हैं, गाते हैं, भजते हैं। अब तो एक रह गया ऊपर पद बाकी, और एक नीचे रिक्त स्थान है। चक्री त्रिशूली न हरो न, अब केवल एक ही बच गया है, तो आप स्वयं इसे भर लें। क्या होगा? चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, क्या होगा? विष्णु। मतलब कि चक्र भी मेरे पास है, त्रिशूल भी मेरे पास है, लेकिन मैं विष्णु भी नहीं हूँ, मैं शंकर भी नहीं हूँ। तो वह कौन है? वह हम लोग पाठ में देखे थे कि सांड एक ऐसा जानवर होता है जिसे चक्र और त्रिशूल का छाप दिया जाता है, और वह न तो शिव है और न विष्णु है, वह सांड है। तो इस तरह से हम लोगों ने मंजूषा से जो उचित पद है उसको जोड़ करके और एक एक वाक्य बनाए, उसका अर्थ समझे। पुनः देख लेते हैं। महाकायो न पर्वतः, पर्वत के समान शरीर मेरा, मैं पर्वत नहीं हूँ लेकिन महाकाय हूँ। मैं दंत से रहित हूँ लेकिन शिलाभक्षी हूँ, निर्जीव हूँ लेकिन बहुत बोलने वाला हूँ, सीता का वियोगी हूँ लेकिन रामचंद्र नहीं हूँ। इस तरह से हम लोग पहेलियाँ देखते हैं। श्याम मेघ के तरह हूँ लेकिन कृष्ण नहीं हूँ। अपना जो खिन्न चेहरा है वह देखता हूँ, कहाँ देखता हूँ। और महर्षि वाल्मीकि किसे गाते हैं? इस तरह से चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु, चक्र भी है, त्रिशूल भी है, लेकिन न विष्णु है न शिव हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वह कौन है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अधो लिखित पदानाम बहुवचनम लिखितः। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
जिस तरह से एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति होता है, उसी तरह से आज हम लोग इसमें दिया हुआ है। पहला है गच्छति, दूसरा है पश्यति, वदामि, भवसि, तिष्ठामि, इच्छति, नमामि। तो इसमें कुछ शब्द जो हैं वह प्रथम पुरुष का है, कुछ मध्यम पुरुष का है और कुछ उत्तम पुरुष का है। सभी जो हैं वह एक वचन में हैं और सभी का हम लोगों को क्या बनाना है? बहुवचन। तो पहला है गच्छति। तो गच्छति का क्या होगा बच्चों? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। गच्छति का बहुवचन गच्छन्ति। सही जवाब कि गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति पूछ रहा है बहुवचन। तो दूसरा जो द्विवचन है उसे तो हमें लिखना नहीं है। तो गच्छति मतलब होता है देखता है। राम गच्छति और गच्छन्ति बहुवचन देखते हैं। ते गच्छन्ति वे देखते हैं। सह गच्छति वह देखता है। तौ गच्छतः वे दोनों देखते हैं। ते गच्छन्ति वे सब देखते हैं। इस तरह से सरल सरल वाक्य संस्कृत में बनाया जाता है। तो अगला है पश्यति। पश्यति का द्विवचन पश्यतः होता है। तो बहुवचन क्या होगा हम लोग देखेंगे क्या होता है, पश्यन्ति। उसी तरह से रामः पश्यति राम देखता है और ते पश्यन्ति वे सब देखते हैं, वे लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पश्यति मतलब देखता है, पश्यन्ति देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं। अब वह तो था प्रथम पुरुष का। अब हम लोग उत्तम पुरुष का देख रहे हैं। वदामि मतलब आमि, आवह, आमः। इस तरह से उत्तम पुरुष का रूप चलता है। तो वदामि, वदामः इसका बहुवचन क्या होगा आप लोग अब समझ गए होंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। वदामि, अहम वदामि मैं बोलता हूँ। और आवाम, वदामः, वदावह, आमि आवह, वदावह। और वयम वदामः हम लोग बोलते हैं। इसके साथ कर्ता बहुवचन है तो हम का क्या हो जाता है? अहम, आवाम, वयम। अहम के साथ यदि वदामि है तो वयम के साथ वदामः। मैं बोलता हूँ और हम लोग बोलते हैं। अब देखिए भवसी जो है वह मध्यम पुरुष का है। भवसी, सी, थह, थह। इसका जो रूप चलता है एक वचन में यदि पठती है पठसी, पठथः, पठथ। इसी तरह से भवसी, भवथ इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं इसका बहुवचन क्या होगा। भवथ मतलब होता, तुम के साथ यदि होगा तो भवसी होगा और तुम लोग यदि रहेंगे यूयम तो हाँ भवत होगा। अगला है तिष्ठामि मतलब अहम तिष्ठामि, तिष्ठावः। तो उसका क्या होगा? जिस तरह से वदामि का वदामः हुआ है उसी तरह से तिष्ठामि का होगा। तो हम लोग देखते हैं कि तिष्ठामि का कौन सा बहुवचन होता है। तो तिष्ठामः मैं ठहरता हूँ और हम लोग ठहरते हैं या रहते हैं। तिष्ठामः वहाँ हो जाएगा अहम तिष्ठामि और वयम तिष्ठामः। इच्छति चाहते हैं तो इच्छति द्विवचन में होगा इच्छतः। और तीसरा जो है बहुवचन वो आपको बनाना है। जिस तरह से गच्छति का बना हुआ है बच्चों उसी तरह से आप इच्छति का क्या होगा तो हम लोग देखते हैं इच्छति का बहुवचन क्या होता है। इच्छन्ति मतलब चाहते हैं। यदि सह है सह इच्छति वह इच्छा करता है, चाहता है।
ते इच्छन्ति, वे सब चाहते हैं। नमामि, अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो जिस तरह से है तिष्ठामि, वदामि, उसी तरह से हो जाएगा नमामि, नमावह, और इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा तो देखते हैं बच्चों, नमामः। बहुवचन के साथ मतलब अहम, आवाम, वयम, वयम रहेगा तो हम लोग उसका प्रयोग करेंगे नमामः। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ, और यदि रहेगा वयम नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो एक एक पद था उसका बहुवचन हम लोग बनाए। गच्छति, गच्छन्ति, पठामि, पठामः। इस तरह से हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे कि शब्द रूप को पुरुष देखकर, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है उसे देख करके हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि वह प्रश्न क्या है। विपरीतार्थक शब्द को मिलाना है, एक दूसरे का विलोम है। खिन्नः, निर्जीवः, रुदन्ति आदि कृष्णः बहुभाषकः। उधर है अन्तः, हसन्ति, प्रसन्नः, सजीवः, अल्पभाषकः, धवलः। तो खिन्न का विपरीत क्या होगा तो हम लोग विलोम क्या होगा तो हम लोग देखते हैं और उसका मिलान करेंगे। खिन्नः मतलब खिन्न, और इसको क्या होगा प्रसन्नः मतलब खुश। तो खिन्नः को हम लोग प्रसन्नः से मिला दिए। अब है निर्जीवः, तो निर्जीव का उल्टा क्या होगा हम लोग विज्ञान में भी पढ़े हैं। तो हम लोग देखते हैं कि निर्जीव का उल्टा क्या होगा। निर्जीवः सजीवः, जो जिसके पास जीवन नहीं है, और सजीवः जो जीवित है जिसके पास जीवन। रुदन्ति रोते हैं, तो रुदन्ति का क्या होगा रोना का क्या होगा हंसना। रुदन्ति हसन्ति, रोते हैं का उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा हंसते हैं। आदि मतलब शुरू, तो आदि का विलोम क्या होगा अंतः, आदि अंतः। कृष्ण, तो कृष्ण मतलब काला, तो इसका उल्टा क्या होगा उजला होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। धवलः, कृष्ण धवलः। बहुभाषकः, बहुत बोलने वाला। अब बच गया है सिर्फ एक, वह क्या है बच्चों तो आप लोग स्वयं मिला लीजिए कि बहुभाषकः का क्या हो जाएगा अल्पभाषकः, बहुत बोलने वाला, और उसका हो जाएगा कम बोलने वाला। तो इस तरह से हम लोग इसे मिला लिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां लोट लकारे रूप लिखत। मतलब लोट लकार में हम लोग को लिखना है। पठती है तो पठतु, उसका रूप चलता है तूताम अंतु, पठतु पठताम पठन्तु। तो यहाँ है पश्यति, गच्छतः, वदति, भवन्ति, तिष्ठति, अस्ति, ददाति, हससि। तो पठती का हो गया पठतु। तो पश्यति का क्या होगा बच्चों पश्यतु, मतलब देखता है, उधर हो गया देखो। यहाँ द्विवचन में है गच्छतः, तो गच्छतः का क्या हो जाएगा तूताम अंतु। तो क्या होगा तो देखते हैं गच्छतः का लोट लकार में क्या होगा गच्छताम, क्या हो गया गच्छताम, तू ताम अंतु। वदति एक वचन में है तो इसका तो बना लेंगे जिस तरह से पठती का है उसी तरह से। तो वदति का क्या हो जाएगा बच्चों वदतु, वदति का वदतु। फिर यहाँ आ गया बहुवचन भवन्ति,
तो भवन्ति का क्या हो जाएगा? भवन्ति, भवताम, भवन्तु। भवन्ति का क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है। भवन्ति का भवन्तु। उसी प्रकार से है तिष्ठति। तो तिष्ठति का बहु बनाएंगे लोट लकार में तो क्या हो जाएगा? तिष्ठतु। सबका उसी प्रकार से अस्ति। तो अस्ति का यदि हम बनाएंगे तो लोट लकार रूप क्या होगा बच्चों? अस्ति का देखते हैं क्या होता है? सन्तु। अस्ति अस्त सन्तु। ददाति, जिस तरह से है वदति ददाति, तो ददाति का लोट लकार में क्या होगा? तो देखते हैं ददातु। ददाति का ददातु। अब देखिए यहाँ मध्यम पुरुष का है, इसका क्या होगा? हससी। हससी। तो इसका हम लोग लोट लकार देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग हस, तूताम अंतु अतम त हस। हससी का क्या हो गया? हस। तो बच्चों हम लोगों ने इस पाठ में जो अभी हम लोग बनाए तो 4 तरह के प्रश्न थे। पहला था कि उचित शब्द को चुन कर के और वाक्य को हम लोगों ने पूरा किया। तत्पश्चात एक वचन में दिया हुआ पद को हम लोग बहुवचन के रूप में प्रयोग करके देखे और एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए सीखे। विलोम शब्द को मिलाए, जो 2 श्रेणी में दिया हुआ था उसका मिलान करना था, तो उसका मिलान किए कि उल्टा इसका क्या है? खिन्न है, तो उसका प्रसन्न होगा। इसी तरह से हम लोगों ने इसका मिलान किया और अंत में हम लोगों ने लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो शब्द थे, जो पद थे, उसको लोट लकार में परिवर्तन किए, जिस तरह से पश्यति, पश्यतु। तो इस तरह से हम लोगों ने इस तरह पाठ का अंत किया और अब आशा करते हैं कि आप लोग इसको ध्यान देंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।